गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज करते हैं जब हमें किसी भी प्रॉपर्टी को एसोसिएट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, और क्लास वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं जब हमें पूरी क्लास के लिए एक वेरिएबल बनाना होता है जो कि सारे इंस्टेंसेस शेयर करेंगे। अब मैंने ये क्या कह दिया आप लोग को, ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल्स के डिफरेंस के बारे में, लेकिन उससे भी पहले बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो बेसिकली ये करता क्या है, सबसे पहले जो हमने बात ऑलरेडी कर रखी है कि यार ये जो क्लासेस होती हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ में हमको मैप करके देती हैं चीज़ों को, उसी के साथ साथ लॉजिकली ग्रुप कर पाते हैं, हम एक ग्रुप बना पाते हैं फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, एक लॉजिकल ग्रुप जिसके अंदर जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं। जैसे कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे मेथड्स आपके एम्प्लॉय क्लास के अंदर हो गए, फिर उसके बाद एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे वेरिएबल्स आपके एम्प्लॉय क्लास के अंदर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक क्लास बना सकते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी ऑलरेडी। हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा था, हमने कहा था कि यार जो कंस्ट्रक्टर है वो सेल्फ लेता है और सेल्फ डॉट मान लो नेम इज इक्वल टू नेम अगर मैं कर दूं तो जो भी ये इनकमिंग नेम आ रहा है यहाँ पर वो जो है वो सेट कर दिया जाएगा इस क्लास के इंस्टेंस को। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अगर हम शो डिटेल्स नाम से मान लो एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर कुछ इस तरह से एक मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ प्रिंट द नेम ऑफ द एम्प्लॉई इज, और इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ नेम ही लें, आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जो कि एक एम्प्लॉय से एसोसिएटेड होती हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ emp1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय और इसके बाद मैं लिखता हूँ हैरी। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि यार अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ, मान लो मैंने एम्प्लॉय बनाने के बाद शो डिटेल्स करूँ, तो शो डिटेल्स ऐसे करता हूँ मैं अगर, और मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर emp1 डॉट शो डिटेल्स करने के बाद द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज़ हैरी यहाँ पर लिख कर आ गया। ये चीज़ हमने देखी थी। तो एक चीज़ तो मैं आप लोग को और बता दूँ सबसे पहले कि या तो मैं ये लिखूँ या मैं ये लिखूँ, क्लास का नाम डॉट शो डिटेल्स और इसमें पास कर दूँ emp1, बात बराबर है। अब आप लोग कहोगे बात बराबर कैसे है, होता क्या है कि जब आप ये लिखते हो ना emp1 डॉट शो डिटेल्स तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो आप दोनों ने एक ही चीज़ यहाँ पर रिटर्न करी। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार इसके सेल्फ को हटाओ यहाँ से और जो एरर है वो मुझे बताओ तो क्या है। अगर मैं मान लो ये चीज़ आपको नहीं बताता, आपको मान लो ये चीज़ नहीं मालूम है, और इसके बाद अब आप इसको मान लो रन करके देखते हो और यहाँ पर आपको एरर मिलता है शो डिटेल्स टेक्स 0 पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। आपको क्या यार मैंने तो कोई शो डिटेल्स को आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ भी 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ये एरर क्यों आ रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ ना अब, तब आपको समझ में आएगा क्लियरली कि यार एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है emp1 नाम का। तो आप emp1 डॉट शो डिटेल्स अगर लिख रहे हो ना तब भी एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है emp1 नाम का। इससे चीज़ें आप लोगों के लिए समझना आसान बन जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पर सेल्फ लिखा, मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देखो एम्प्लॉय डॉट शो डिटेल्स emp1 करने से द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज हैरी ये यहाँ पर लिख कर आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय डॉट शो डिटेल्स emp1 करने से आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज हैरी ये दिखेगा। अभी emp1 हटाऊँ या सेल्फ हटाऊँ एरर आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पता चल गई अभी। ओके ऑलराइट, अब यहाँ पर हम इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो मैंने सेल्फ डॉट नेम यहाँ पर बनाया। मान लो कि मैं खुद से यहाँ पर सेल्फ डॉट रेज इज इक्वल टू 0.02 कर देता हूँ। मान लो ये वो रेज है जो कि इस एम्प्लॉय को मिलने वाली है कभी फ्यूचर में। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेल्फ डॉट रेज इज इक्वल टू 0.02 कर दिया। मैं इसको रेज अमाउंट कह देता हूँ यार। ठीक है, मैंने सेल्फ डॉट रेज अमाउंट इज इक्वल टू 0.02 कर दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक रेज अमाउंट नाम से भी इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा। अब आप समझना इस बात का, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि इंस्टेंस से एसोसिएटेड होते हैं, ना कि क्लास से एसोसिएटेड होते हैं। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पर सेल्फ डॉट रेज अमाउंट इज इक्वल टू 0.02 कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कोई दूसरा एम्प्लॉय बनाता हूँ, मैं ज़रा ये वाले सिंटेक्स को अभी कमेंट आउट करूँगा और इसी सिंटेक्स पे हम लोग स्टिक करेंगे क्योंकि ये ईजी है, और मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि एम्प्लॉय हैरी और emp1 डॉट शो डिटेल्स मैंने किया। अब मान लो कि मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ एम्प्लॉय रोहन और emp, और इसको emp2 कर दूंगा मैं। ठीक है, डॉट शो डिटेल्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रोहन यहाँ पर प्रिंट होकर मुझे मिलेगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज सेल्फ डॉट नेम
एंड द रेज अमाउंट इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेल्फ डॉट रेज अमाउंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट रेज अमाउंट लिख दूंगा, सेल्फ डॉट रेज अमाउंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो मैं जब शो डिटेल्स करूंगा तो रेज अमाउंट दोनों का आएगा जो कि 0.02 है, ठीक है। आप देखो द नेम ऑफ एम्प्लॉई इज हैरी एंड द रेज अमाउंट इज 0.02 और रोहन एंड द रेज अमाउंट इज 0.02। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि यार हैरी के रेज अमाउंट को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे बढ़ा सकता हूँ? द आंसर इज येस। मैं अगर यहाँ पर इस तरह से कहूँ EMP डॉट रेज अमाउंट इज इक्वल टू 0. लेट अस से यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ 3, तो क्या वो हो सकता है? यस। क्या मुझे शो डिटेल्स में रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा? हाँ मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 0.3 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं डायरेक्टली एक्सेस करके इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये इंस्टेंस से एसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये सेंस बनाएगा कि मैं हर एम्प्लॉय को अलग अलग रेज ना देकर एक पूरी क्लास में एक वेरिएबल बना दूँ जो कि क्लास से एसोसिएटेड हो। जैसे कि जो रेज अमाउंट यहाँ पर है अभी इंस्टेंस से एसोसिएटेड है, जो नेम है वो इंस्टेंस से एसोसिएटेड है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा EMP1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय हैरी, तो एक एम्प्लॉय बन गया हैरी। तो EMP1 डॉट रेज अमाउंट इस हैरी का रेज अमाउंट है, इस हैरी को जो रेज मिलने वाली है। EMP1 डॉट नेम करूँगा तो इस एम्प्लॉय का नाम यानी कि हैरी वो यहाँ पर है, तो इस EMP1 से एसोसिएट हो रही हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जेनेरिक रहें, जैसे कि कंपनी नेम। अब अलग अलग कंपनी नेम हर इंस्टेंस के लिए बनाने से अच्छा मैं पूरी क्लास के लिए एक कंपनी नेम बना दूं। मान लो मैं यहाँ पर कंपनी नेम लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपनी नेम इज इक्वल टू मान लो एप्पल, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ, कंपनी नेम इज इक्वल टू एप्पल मैंने यहाँ पर लिखा, तो क्या हुआ कि कंपनी नेम इस क्लास से एसोसिएट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ EMP1 डॉट कंपनी नेम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ द रेज अमाउंट इज दिस एंड द रेज अमाउंट इन सेल्फ डॉट कंपनी नेम इज, अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर कंपनी नेम जो है वो एप्पल आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट सारे इंस्टेंसेस को ये मिल गया, तो ये एक क्लास वेरिएबल है, यानी जो कंपनी नेम है ये क्लास से एसोसिएटेड है। और ये जो EMP1 डॉट रेज अमाउंट और नेम थे ये किससे एसोसिएटेड है? ये इंस्टेंस से एसोसिएटेड है, ये इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो एम्प्लॉय हैरी है उसके लिए अलग होंगे, रोहन के लिए अलग होंगे, शिवानी के लिए अलग होंगे, शुभम के लिए अलग होंगे, दक्ष के लिए अलग होंगे। जितने एम्प्लॉयज़ हम बनाते जाएंगे उनके लिए सबके लिए अलग होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो सबके लिए सेम होंगी जो कि सब लोग शेयर करेंगे, और वो क्या है? वो है क्लास वेरिएबल। तो एक वेरिएबल हमने ऐसा बना दिया जो कि क्लास की प्रॉपर्टी है, इंस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो गेम है वो शुरू होता है, और ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि यहाँ फंसते हैं लोग जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यार कंपनी नेम इज इक्वल टू एप्पल है, लेकिन मैं कंपनी नेम चेंज करना चाहता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ EMP1 डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू, और मैं एप्पल इंडिया करना चाहता हूँ। मान लो हैरी जो है वो एप्पल इंडिया में काम करता है। अब कंपनी नेम तो एप्पल ही है मतलब, लेकिन एप्पल इंडिया में काम कर रहा है हैरी, और रोहन जो है वो मान लो एप्पल US में काम कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार ये जो EMP1 है इसको एप्पल इंडिया कर दो। क्या EMP1 का कंपनी नेम एक नया इंस्टेंस वेरिएबल ऐड होगा या फिर ये यही चेंज हो जाएगा क्लास का वेरिएबल? देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसका खुलासा करते हैं। अब देखो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। जो हैरी था उसके लिए तो एप्पल इंडिया लिख कर आया, लेकिन रोहन के लिए अभी भी एप्पल लिख कर आया। ऐसा क्यों हुआ? आप लोग कह सकते हो कि यार अगर ये करने से ये वाला वेरिएबल चेंज हो रहा था, कंपनी नेम चेंज हो रहा था, तो रोहन के लिए एप्पल क्यों आया दोबारा से? तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। होता कुछ ऐसा है कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि रोहन के केस में था, क्या इंस्टेंस वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है कंपनी नेम, तो वो कंपनी नेम शो हो जाएगा, ठीक है। वो हैरी के केस में था, सॉरी रोहन के केस में नहीं था। अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो वो शो हो जाएगा, यानी कि अगर EMP1 से एसोसिएटेड है कंपनी नेम, तो सबसे पहले तो इंस्टेंस में देखा जाएगा कि क्या इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद है। इस केस में था क्योंकि हमने EMP1 डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू एप्पल इंडिया कर दिया, तो क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद था इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल शो हुआ। अगर इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद नहीं होता तब क्या होता? तब क्लास वेरिएबल के लिए खोज की जाती, तब क्लास वेरिएबल को सर्च किया जाता, और क्लास वेरिएबल अगर मिल जाता तो वो यहाँ पर ले लिया जाता। तो जब भी मैं लिखूंगा EMP1 डॉट कंपनी नेम, तब क्या आएगा? तब सबसे पहले देखा जाएगा क्या EMP1 के अंदर कोई कंपनी नेम नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है कि नहीं। अगर है कंपनी नेम नाम का इंस्टेंस वेरिएबल तो वो शो कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो इसी नाम से क्लास वेरिएबल ढूंढा जाएगा, ठीक है।
और जब क्लास वेरिएबल यहाँ पर मिल गया तो वो शो कर दिया जाएगा। अब क्या मैं ये कंपनी नेम नाम का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ कि यार मैं कह दूँ प्रिंट और फिर एम्प्लॉई डॉट कंपनी नेम? तो आंसर है कि हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ऐसे? अब देखो मैंने यहाँ पर करा तो एप्पल लिख कर आ गया, ठीक है। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि मैं कह दूँ एम्प्लॉई डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू, मान लो मैं कह देता हूँ गूगल, ठीक है। तो क्या एम्प्लॉई डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू गूगल करने से गूगल आएगा? हाँ आएगा। और क्या रोहन की कंपनी अब गूगल शो होगी? हाँ होगी। लेकिन क्या होगा अगर मैंने रोहन की कंपनी चेंज कर दी यहाँ पर EMP2 करके? जाहिर सी बात है, अगर मैंने रोहन की कंपनी चेंज कर दी तो एक इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, और क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल बन गया, मैंने रोहन ही लिख दी, रोहन की कंपनी। ऐसा क्यों किया मैंने? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मान लो नेस्ले, ठीक है। मैंने यहाँ पर EMP2 डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू नेस्ले कर दिया, एंड ऑब्वियसली मैं EMP2 को इनिशियलाइज करने के बाद ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, मैंने जब नेस्ले लिखा तो यहाँ पर द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज रोहन एंड द रेज अमाउंट इन नेस्ले इज 0.02 लिख कर आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसको मिल जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक लोकल इंस्टेंस वेरिएबल, तो ये उसको शो करेगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलेगा तो ये क्लास के अंदर खोजेगा, और ये क्लास से एसोसिएटेड होते हैं वेरिएबल्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर इसको ज़रूर पढ़ना, मैंने अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और आप लोग को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ आप लोगों को, और वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू, अभी मान लो 0 है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 0 है, और मैं ये चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ ऐड होते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉई डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ दिस एंड द रेज अमाउंट इन, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मान लो सेल्फ डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ साइज्ड कंपनी, साइज्ड एप्पल, यहाँ पे कंपनी का नाम जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा, और अब आप देखना यहाँ पर क्या होगा। नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैरी एंड रेज अमाउंट इन वन साइज्ड कंपनी एप्पल इंडिया इज दिस, क्योंकि 0 से 1 हो गया, एक एम्प्लॉय ऐड हो गया हैरी नाम का, फिर रोहन नाम का जब एम्प्लॉय ऐड हुआ तो ये 2 साइज्ड कंपनी हो गई, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे लोग ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ता चला जाएगा। अब आप ज़रा सोचो, मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा यूज़ केस नहीं आ रहा है जिसमें कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहोगे। आप उसको डेफिनेटली क्लास से एसोसिएट करना चाहोगे, एक पूरी कंपनी से एसोसिएट करना चाहोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ना कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई से, ठीक है। अब ये नहीं कहोगे कि हैरी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतने, कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको इतने हैं। अब ये नहीं कहोगे कि रोहन जो है उसके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इतने हैं और हैरी के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इतने हैं, ऐसा नहीं होता है। एक कंपनी में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उतने ही होते हैं, ठीक है। तो विद दैट सेट आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि पाइथन में जो है क्लास लेवल पे आप डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल्स को, क्लास लेवल पे डिफाइन करोगे तो वो क्लास वेरिएबल्स होंगे, इंस्टेंस लेवल पे डिफाइन करोगे तो वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जो है आप लोगों को बता रखी है। क्लास वेरिएबल्स आर डिफाइंड एट द क्लास लेवल एंड आर शेयर्ड अमंग all instances of a class. They are defined outside of any method and are usually used to store information that is common to all instances of a class. ठीक है। For example, a class variable can be used to store the number of instances of a class that have been created. जैसे कि हमने यहाँ पर number of employee का एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल भी आप रन कर सकते हो, ये एग्जाम्पल भी रन कर सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल हमने ऑलरेडी देखा था, वो एक इंस्टेंस लेवल पे डिफाइंड होते हैं। जितने इंस्टेंस बनते जाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे क्लास के, उन पर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। जैसे एक एम्प्लॉई का नाम, एक एम्प्लॉई का एम्प्लॉई कोड, एक एम्प्लॉई की रेस चेंज की जा सकती है, लेकिन एक एम्प्लॉई का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं होता। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनी के होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।